अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर के अंदर। एक हार्ट, एक इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम, इसको तो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। इसको लाइन बाय लाइन आपने पहले पीटीबी से पढ़ना है। जब कॉन्सेप्ट आपके पीटीबी से बिल्डअप हो जाए तब आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ये मेरी वीडियो वॉच करनी है, ये जो मैं बना रही हूँ रिकॉर्डेड। उसके बाद आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट एसटीबी से दोबारा बिल्डअप कर लेना है उसको पढ़ के। उसके बाद आपने पास पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और उसके एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे आपके एमसीक्यूज़ की जो है ना क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हम अपनी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ये इम्यूनिटी पड़ी हुई होती है। ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के होस्ट डिफेंस का काम करती है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का काम करते हैं, डिफेंड करते हैं हमारे सेल्स को। हमारे बाकी सेल्स जितने भी हमारा बैक्टीरियल एजेंट बॉडी के अंदर आ जाता है उसके अगेंस्ट हमारे वाइट ब्लड सेल डिफेंड करते हैं। इसी तरह इम्यून सिस्टम भी है, इम्यूनिटी भी उसके अंदर होती है, जो कि हमें उसके अंदर एबिलिटी होती है कि रेजिस्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को, हमारे इन्फेक्शन से हमें हार्म होने से बचाता है। ठीक है, जितने भी टिश्यू और ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। तो एक डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, विच इज़ इम्यून सिस्टम। उसके अंदर क्या काम करती है, इम्यूनिटी। स्टडी जब हम इसकी करते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। एनाटमी ऑफ इम्यून सिस्टम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्यून सिस्टम लोकलाइज इन सेवरल पार्ट ऑफ द बॉडी। इम्यून सेल्स डेवलप इन द प्राइमरी ऑर्गन के अंदर बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, थाइमस के अंदर बनते हैं। थाइमस येलो कलर का होता है, ठीक है। अब बोन मैरो के अंदर बनेंगे तो बी सेल्स होंगे, यानी बी लिम्फोसाइट्स। थाइमस के अंदर बनेंगे तो कौन से सेल्स होंगे, टी सेल्स होंगे, यानी टी लिम्फोसाइट्स होंगे। इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर इन द स्कैंडी ऑर्गन्स। अगर प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर बने तो येलो, अगर सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर बने तो ब्लू। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके काम की, ये थाइमस में बनता है, बोन मैरो में बनता है। कहाँ कहाँ बनता है, स्प्लीन में बनता है, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम। मेन जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है दो है, थाइमस और बोन मैरो। यानी बोन मैरो बी सेल्स, थाइमस टी यानी टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स। ठीक है, ये जो थाइमस होता है ये नियर द हार्ट होता है आपके, ठीक है। और ये ब्लड पाउचिंग टिश्यू होता है, इन लोकेटेड इनसाइड द सर्टन बोन्स के अंदर होता है ये आपके पास बोन मैरो। अब ये देखिए, इम्यूनिटी फर्दर डिवाइड होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी में और इनेट इम्यूनिटी में। अडेप्टिव इम्यूनिटी फर्दर डिवीजन होती है इसकी नेचुरल में और आर्टिफिशियल में। नेचुरल आगे होते हैं पैसिव और एक्टिव में। पैसिव का मतलब मटरनल और एक्टिव का मतलब इन्फेक्शन। मतलब पैसिव में हम अपनी एंटीबॉडी को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी इंजेक्शन के थ्रू, या कोई भी सप्लीमेंट लेके, कोई भी ऑरली इंटेक करके सप्लीमेंट। एक्टिव के मतलब ये है कि हमारे अंदर ऑलरेडी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव। ये देखें, अब जैसे कि उसने बताया पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफ़र, वही बात है कि एंटीबॉडी को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा इंजेक्शन और थोड़ा ओरली इंटेक करके। कोई भी, जैसे कि आपकी पेट ख़राब हो जाता है तो आप मेडिसिन लेते हो, नोविडेट लेते हो, 500 mg 250 mg लेते हो, तो वो आप ऑरली इंटेक कर रहे हो। इसके अलावा आप नोस्पा इंजेक्शन लगवा लेते हो अगर आपके स्टमक में पेन होता है, तो वो भी आपकी पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, वो आप इंटेक कर रहे हो। अच्छा, एक्टिव में देखो तो और भी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है इम्यूनाइजेशन। वैसे एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर खुद भी होती है, विच इज़ नेचुरल। और अगर आप देखो कि हमारे पास कुछ ऐसी भी एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो कि आर्टिफिशियल होती है, तो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, ये सब आर्टिफिशियल होती हैं, जो कि इंसेक्ट को एक दफ़ा लगाया जाता है वैक्सीन का इंजेक्शन, एक दफ़ा इम्यूनाइजेशन का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी में इंजेक्शन नहीं लगता, यानी एंटीबॉडी खुद ब खुद आपकी बॉडी बनाती रहती है। हालांकि पैसिव में ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आपने नोस्पा खा ली, नोविडेट खा ली पेट दर्द की, तो आपका पेट कभी सारी ज़िंदगी ही नहीं दर्द करेगा, या आपका पेट के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सारी ज़िंदगी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। यहाँ तक समझ आ गया सबको।